क्वेश्चन है कि समाजीकरण का अर्थ, परिभाषा, समाजीकरण के सोपान, विशेषताएं, महत्व और उद्देश्य लिखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे समाजीकरण का अर्थ क्या है। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि सीखता है। इसे सीखने की प्रक्रिया भी कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि समाजीकरण द्वारा संस्कृति, सभ्यता तथा अन्य अनगिनत विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है और जीवित रहती है। इसकी परिभाषा दे रखी है ग्रीन के अनुसार, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं को आत्मसात करता है। दूसरी परिभाषा है किम्बल यंग के अनुसार, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है। फिर हम देखेंगे कि समाजीकरण में सहायक अभिकरण या इसकी संस्थाएं, सोपान कौन कौन से हैं। पहला आएगा परिवार, दूसरा क्रीड़ा समूह, तीसरा शैक्षणिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं और आर्थिक संस्थाएं। पहला आएगा परिवार। परिवार में ही बच्चे का प्रारंभिक जीवन व्यतीत होता है। बच्चा प्रारंभ से परिवार के सदस्यों को देखकर विभिन्न प्रकार की क्रिया करना सीख जाता है। कुछ बड़ा होने पर बच्चों में परिवार के दूसरे सदस्यों के व्यवहार के अनुसार ही स्नेह, सहयोग और अनुकरण करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इस समय बच्चे का मस्तिष्क बिल्कुल स्वच्छ होता है। वह धीरे धीरे उसी प्रकार के आचरण करना सीख जाता है जिस प्रकार के आचरण परिवार के अन्य सदस्य उसके प्रति करते हैं। इस समय परिवार बच्चे को समाज के नियमों का बोध करवाता है, उसे उचित तथा अनुचित की भावना को उत्पन्न करता है। वास्तविकता यह है कि यदि परिवार का जीवन स्वस्थ हो तो बच्चे में भी शिष्टता, नम्रता और अनुशासन के गुण स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप समाजीकरण की प्रक्रिया सही ढंग से कार्य करती है। इसके विपरीत यदि परिवार का जीवन अनैतिक हो तो बच्चा भी आरंभ से ही अपराधी प्रवृत्ति का होने लगता है। दूसरा है क्रीड़ा समूह। क्रीड़ा समूह बच्चों में पारस्परिक सहयोग की प्रवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। बच्चे खेलते खेलते एक दूसरे की आलोचना करने तथा झगड़ने लगते हैं। यह सब उनके समाजीकरण में सहायक होता है। इन क्रीड़ा समूहों में ही बच्चा अपनी आलोचना सहन करना सीखता है। इन्हीं खेलों में वह अपने अधिकारों की रक्षा करना, दूसरे के अधिकारों का आदर करना सीखता है। पड़ोस। व्यक्ति का समाजीकरण करने में पड़ोस का भी स्थान महत्वपूर्ण होता है। पड़ोस प्राथमिक संबंधों द्वारा व्यक्ति में पारस्परिक सहयोग और अनुकूलन का गुण उत्पन्न करता है। पड़ोस के सदस्यों द्वारा किसी व्यवहार की आलोचना होने से व्यक्ति को अपने व्यवहार और कार्य के ढंगों में सुधार करने का प्रोत्साहन मिलता है। शैक्षणिक संस्थाएं। बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में शैक्षणिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब बच्चा 5 से 6 वर्ष की आयु का होता है तभी से उसे विद्यालय में दाखिला दिया जाता है। शिक्षण संस्थाएं बच्चों को अनुशासित करती है, साथ ही साथ सैद्धांतिक ज्ञान के द्वारा उनके व्यवहारों को, उनके विचारों को भी प्रभावित करती रहती है। विवाह। किशोरावस्था के बाद व्यक्ति वैवाहिक जीवन आरंभ करता है, तब उसे अपने व्यवहारों में नए सिरे से संतुलन करना, स्थापित करना जरूरी हो जाता है। इस समय उसका उत्तरदायित्व केवल अपने प्रति नहीं रहता, अपितु अपनी पत्नी, बच्चों और अन्य संबंधी के प्रति भी उसके सामने अनेक नए उत्तरदायित्व आ जाते हैं। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में त्याग, सहानुभूति, पारिवारिक कल्याण और दायित्व ग्रहण करने की भावना विकसित होती है। ये सभी दशाएं समाजीकरण में बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है। धार्मिक संस्थाएं। धर्म को यद्यपि अलौकिक विश्वासों से संबंधित मान लिया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सभी धार्मिक संस्थाएं व्यक्ति में पवित्रता, शांति, न्याय, सच्चरित्रता, कर्तव्य पालन और नैतिकता जैसे गुणों को विकास करके उसे एक सामाजिक प्राणी बनाती है। सांस्कृतिक संस्थाएं। तो समाज की अनेक सांस्कृतिक संस्थाएं जैसे धर्म, नैतिकता, लोकाचार और प्रथाओं में भी समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है। आर्थिक संस्थाएं। व्यक्ति जब आर्थिक जीवन में प्रवेश करता है तो उसके लिए कार्यालय अथवा व्यापारिक क्षेत्र में अनेक व्यक्तियों से अनुकूलन करना आवश्यक हो जाता है। आर्थिक संस्थाएं व्यक्ति के श्रम करना ही नहीं सिखाती, बल्कि सामाजिक नियमों के अनुसार उसे आर्थिक जीवन में सफल होने की प्रेरणा भी देती है। फिर आएगा समाजीकरण की विशेषताएं। तो समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है, एक निरंतर प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रक्रिया सापेक्षिक होती है। समाजीकरण में सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात किया जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा संस्कृति का हस्तांतरण होता है। हमें इसकी विशेषता का पहला पॉइंट है समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है, इसके द्वारा व्यक्ति समाज में संस्कृति, आदर्श, मूल, परंपरा के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। चलना, बोलना, खाना पीना, उठना बैठना, कपड़े पहनना, पढ़ना लिखना आदि क्रियाएं व्यक्ति समाज में ही सीखता है। किंतु समाज में सभी प्रकार की क्रियाओं को सीखना समाजीकरण नहीं है। झूठ बोलना, चोरी करना, शराब पीना व अन्य नशा करना, जुआ व सट्टा खेलना, मिलावट व कालाबाजारी करना आदि आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली क्रियाओं को सीखना समाजीकरण नहीं होता है। ये क्रियाएं सीखने की प्रक्रिया में नकारात्मक पक्ष है। समाजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है। अनुकरण से प्रभावित। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकूलन का विशेष महत्व होता है। बालक अपने परिवार, पड़ोस, खेल के साथियों द्वारा तथा अनेक दूसरे संगठनों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में दूसरों लोगों के व्यवहारों का अनुकरण करते हैं। इस प्रकार से बहुत से सामाजिक व्यवहारों एवं गुणों को सीखते हैं जो समाजीकरण की प्रक्रिया को सरल बना देते हैं। आत्मसात।
की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा एक व्यक्ति अपने समाज के सांस्कृतिक मूल्यों, प्रतिमानों तथा स्वीकृत व्यवहारों को आत्मसात करता है। यह सब उसके व्यक्तित्व का अंग बन जाते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया सापेक्षिक होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया समय व स्थान के सापेक्ष होती है। प्राचीन काल में अभिवादन की रीति करवृत्त प्रणाम करना अथवा चरण स्पर्श करना था, किंतु अब हाथ मिलाना, हेलो या हाइक से उच्चारण से स्वागत करना आधुनिकता का सूचक है। इसी प्रकार प्राचीन भारतीय समाज में पर्दा प्रथा का चलन नहीं था। विशेष रूप से मध्यकाल से उत्तर भारत में पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ, जो कि कमोवेश अभी भी विद्यमान है, जबकि दक्षिण भारत में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं है। समाजीकरण में सांस्कृतिक तत्व को आत्मसात किया जाता है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति अपने समाज की भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के विभिन्न तत्वों को आत्मसात कर लेता है। किसी समाज के आदर्श, मूल्य, व्यवहार के प्रतिमान क्या होंगे का निर्धारण संस्कृति करती है। व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा जाने अनजाने दोनों ही रूपों में अपनी संस्कृति को आत्मसात कर अपना व्यक्तित्व उसके अनुरूप ढाल देता है। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा संस्कृति का हस्तांतरण होता है। व्यक्ति अपनी संस्कृति मुख्यतः अपने परिवार से सीखता है तथा बड़े होने पर जो उसे सीखा है परिवार के नए सदस्य को सिखाता है। इस प्रकार संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होता रहता है। आजीवन प्रक्रिया समाजीकरण की एक विशेषता आजीवन प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसा समय नहीं आता जब उसको सीखने के लिए कुछ न हो। समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। तो समाजीकरण समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बालक सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य बनता है। समाजीकरण सामाजिक शिक्षण की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में नवजात शिशु पालन पोषण के क्रम में अपने सामाजिक वातावरण, परिवार, समुदाय, विद्यालय आदि के व्यवहारों को नियंत्रित करता तथा वांछित एवं अवांछित व्यवहार प्रतिमानों को अंतर करना सीखते हैं। इस प्रकार समाजीकरण के द्वारा ही कोई बालक समाज का सामान्य सदस्य बन जाता है। अनुकूलनशीलता। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही बालक में अनुकूलन की क्षमता का विकास होता है। बालक का प्रारंभिक जीवन परिवार में माता पिता, भाई बहनों एवं परिवार के अन्य सदस्यों के बीच बीतता है। जब बालक विद्यार्थी जीवन प्रवेश करता है तब उसे एक नए संसार का आभास होता है। उसे उस नए संसार से समायोजन करने के लिए नवीन गुणों का अर्जन करना पड़ता है। इस नवीन संसार में प्रवेश करने से उससे सामाजिक संपर्क का दायरा विस्तृत हो जाता है। उसके सभी संपर्क बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में नई दिशा प्रदान करते हैं, जिससे बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिलती है। समय तथा स्थान सापेक्ष। समय सापेक्ष से अभिप्राय है कि भिन्न भिन्न समयों पर समाजीकरण की अंतर्वस्तु भिन्न हो जाती है। प्राचीन भारत में व्यक्ति को अपनी जाति का परंपरागत व्यवसाय सीखना पड़ता था, लेकिन अब वर्तमान आधुनिक समय में ऐसा जरूरी नहीं है। स्थान सापेक्ष तात्पर्य है कि एक समाज में जो व्यवहार उचित होता है वही दूसरे समाज में वह अनुचित हो सकता है। जैसे ईसाई लोग प्रार्थना गृह में जूते चप्पल पहन के जाते हैं, हिंदू लोग जूते चप्पल पहन के प्रार्थना मंदिर या प्रार्थना घर में नहीं जा सकते। समाजीकरण के उद्देश्य। समाजीकरण के 4 उद्देश्यों का उल्लेख ब्लूम तथा सेल्जनिक ने किया है, जो इस प्रकार है। आधारभूत नियमबद्धता। सामाजिक जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, इस हेतु समाज में अनुशासन एवं नियमबद्धता का होना जरूरी है। इच्छाओं की पूर्ति। समाजीकरण नियमबद्धता के अंतर्गत व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति भी करती है। थर्ड, सामाजिक भूमिका निर्वाह। व्यक्ति समाज में अनेक पद प्राप्त करता है तथा अनेक अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है। प्रत्येक पद तथा व्यक्ति के संदर्भ में उसे विशिष्ट भूमिका का निर्वाह करने की अपेक्षा की जाती है। क्षमताओं का विकास। समाजीकरण व्यक्ति में ऐसी क्षमताओं को पैदा करता है जिससे वह सामाजिक परिस्थितियों के साथ सरलतापूर्वक अनुकूलन कर सके।